उत्तर प्रदेश की राजधानी में सक्रिय ऑटो गिरोह जो करता था लूट की वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। राजधानी में आज एक ऐसे ऑटो गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो राजधानी में बाहर से आए हुए लोगों को अपने ऑटो पर बैठाते थे और शॉर्टकट का बहाना बताते हुए उन्हें सुनसान सड़कों पर ले जाया करते थे। जहां पर आपको बताते चले कि राजधानी के थाना सरोजनी नगर और क्राइम टीम आलमबाग, क्राइम टीम कृष्णानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने 7 शातिर ऑटो गिरोह का पर्दाफाश किया है। जहां पर आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक सरोजनी नगर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने इन शातिर अपराधियों को बिजनौर मोड़ से गिरफ्तार किया है। आपको पता है मनीष द्वार के पास से ये शातिर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से पिछले 6 महीनों से ये गिरोह राजधानी लखनऊ में सक्रिय रूप से काम कर रहा था और कई तरह की लूट की घटनाएं को अंजाम भी दे रहा था। वहीं पर जब वादी ने इसका विरोध किया, हाल ही में हुई घटना में 4 बार पर जिस तरह से पीड़ित ने बताया कि हाल ही में हुई घटना को लेकर वो राजधानी के थाने पर पहुंचा और मुकदमे को दर्ज कराया, जहां पर पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जहां आपको बताते चले कि लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा इस तरह के गिरोह के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जहां ऑटो चालकों के गिरोह के लिए भी इस तरह के एक अभियान के क्रम में राजधानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जहां पर आपको बताते चले कि इन 7 आरोपियों के पास से पिस्टल बरामद हुई है, एक बैग बरामद हुआ है और कई ऐसी चीजें बरामद हुई है जिससे ये ऑटो पर बैठे सवारी पर हमला कर देते थे और हमला करके लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आइए नजर डालते हैं डीसीपी सुमिन वर्मा के बड़े खुलासे पर कि किस तरह से राजधानी पुलिस ने इस शातिर ऑटो गिरोह के कार्य का पर्दाफाश किया। सर, आज ये जो खुलासा हुआ है, किस चीज़ का खुलासा है, कौन पकड़े गए? यहाँ पे 7 ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जिनके टीम है, गिरोह है। ये अलग इन जनरल ये अपने आप को कभी कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, इस टाइप का है, लेकिन वो उनका कवर है। एक्चुअली ये लोग लूट करते हैं। रिसेंटली इनका एक घटना ये लोग आलमबाग थाना क्षेत्र में किए थे, जहाँ पे ये लोग एक व्यक्ति को लूट लिए थे। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है इनका मोडस ऑपरेंडी, यानी कि इस घटना को खारिज करने का तरीका। ये क्या करते हैं, 3 लोग ऑलरेडी ऑटो में बैठ के उस ऑटो को किसी स्टेशन, प्लेटफॉर्म या बस स्टैंड के बाहर लगा देते हैं, ताकि बाहर से जो लोग इस जनपद में आए, लखनऊ में आए या कहीं से भी आए, वहाँ पे जो पैसेंजर शेयर ऑटो ढूंढता है, उनको लगता है कि ये ऑटो ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसी में बैठ जाते हैं, ये जल्दी छोड़ देगा। तो वो अपने बचत के लिए वो जो पीड़ित होता है वो इस ऑटो में बैठ जाता है। फिर ये ऑटो लेके ये लोग निकल पड़ते हैं। फिर कहीं पे किसी रास्ते में भीड़ बताते हुए ऑटो को मोड़ लेते हैं सुनसान जगह पे। फिर वहाँ पे जाके इस व्यक्ति को मारते पीटते हैं और इसके सारे सामान लूट लेते हैं। और मारते पीटते इतने बुरी तरीके से है कि इनको बोला जाता है कि पुलिस को ये बताना भी मत। तो एक तो बाहर का व्यक्ति है, उसका सामान चला गया, उसके बाद उसको अपराधियों से इतना डराया जाता है कि पुलिस के पास तक भी नहीं पहुंचता। लेकिन इस घटना पे वादी हिम्मत करके पुलिस के पास आया और अपना पूरा घटना बताया। उसके बाद टीम लगी, सीसीटीवी फुटेज देखते रहे, ट्रेस करते रहे। उसके बाद पूरे 7 के 7 लोगों को पकड़ लिया। वैसे समय पर पकड़ा जब ये 7 लोग मिलकर एक डकैती की योजना भी बना रहे थे। इनके पास से अवैध असलहा, कट्टा, छुरी, लोहे का रॉड, ये सब बरामद हुआ। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई थी उसका मोबाइल,
उसके पैसे, उनकी जो बैग था जो इन लोगों ने छीन लिया था वो बैग तक बरामद हो गई है। तो ये जो अपराधी है ये अभी तक इसलिए पकड़े नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पे ये लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ आप एक बार करें दोबारा वहीं पे करें, किसी भी स्टेशन में ये इनफैक्ट अलग अलग जनपद से भी है। कोई बाराबंकी से है तो कोई कानपुर से है तो कोई मऊ से है तो कुछ लोग लखनऊ से ही है। और ये लोग कभी उन्नाव में कार्य कर दे तो कभी कहीं और कर दे। लेकिन इस बार क्योंकि आलमबाग थाना क्षेत्र में किया गया था, हमें इसकी सूचना मिल गई तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही, जिसमें सरोजिनी नगर, कृष्णनगर और जो है आलमबाग की टीम मिली हुई थी। डीसीपी सेंट्रल की सर्वेलेंस टीम भी लगी हुई थी। इसमें एसीपी कृष्णनगर जो है स्वतंत्र सिंह ये लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और इनके वजह से ये साथों के साथ हम पकड़ लिए। सर अब तक कितनी घटनाओं को इन लोग अंजाम दिए? इन्होंने बोल तो रहे हैं कि 3-4 घटनाएं इसके पहले भी कारित किए हैं। आपराधिक इतिहास भी हम इनका ढूंढवा रहे हैं और कहाँ पे है। लेकिन जैसे मैं बताया इनका इतने यूनिक मॉडल्स ऑपरेंडी था कि लोग क्योंकि बाहर के होते हैं तो उस लोकल एरिया में तो कंप्लेन वगैरह नहीं करने जाते। उसके अलावा भी इनको मारपीट दिया जाता था। जो पीड़ित है वो अवॉइड करता था। सर ये कितने समय से ये सक्रिय थे? ये बोल रहे हैं कि पिछले 6-7-8 महीने से इसी काम में लगे पड़े हैं। एक एक करके इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी अब ये अपना कार्य क्षेत्र, अपना काम करने का तरीका, बड़े डकैती की योजना वो बनाना शुरू कर दिए थे। सर क्या और लोग भी हैं इनके साथ? अभी तक के पूछताछ में 7 ही लोगों का पता चला है, इनको पकड़ भी लिया गया। इनफैक्ट ये जो अपराध में ऑटो इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही साधारण सा लगता नहीं है कि कभी अपराध में इसका इस्तेमाल हो, ऑटो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सर एक सवाल है सर, इस तरीके की घटना आगे ना हो तो इसके लिए पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी होगी ऑटो वालों के लिए? हम इसमें ऑटो जो संचालक है जो ये टेम्पो वगैरह संचालन करते हैं उन सब से हम बात भी कर रहे हैं। अगले में सामने में मीटिंग भी रखेंगे ताकि कोई अननोन अनआइडेंटिफाइड ऑटो जो सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड ना हो वो आके वहाँ पे खड़े ना हो जाए और सवारी ना ले पाए। जितने वहाँ पे ऑटो चालक हो सब वेरीफाइड रहे कि यही लोग हैं, इनका ये रूट है और यही लोग यहाँ पे रहेंगे। ये सब सातों अलग अलग जगह के हैं, एक दूसरे के संपर्क में कैसे है? जैसे मैं बोला कि ये लोग अलग जगह के हैं लेकिन अपराध के सिलसिले में जो है ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कि कोई ठेला लेबर का काम करता था एक जगह पे आके, कोई ठेला चलाता था, दिखा रहा था कोई ठेला चला रहा है, ऐसे करके ये लोग मिल गए। एक से दूसरा पता चला, दूसरे से तीसरा पता चला, जो क्रिमिनल मानसिकता के हैं वो जुड़ते गए। इसी करते करते इनका टीम जो है 6-7 लोगों का बन गया। ठीक है, थैंक यू।